ओके, तो लोकिज्म का नया चैप्टर आ चुका है 615। वेल, अगर तुम लोगों ने चैप्टर 614 पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि ये फिस्ट गैंग वालों ने यामाजाकी सिंडिकेट के सियोल ब्रांच के ऊपर हमला कर दिया था। सो ये जो 615 चैप्टर है इसमें हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये जो अटैक हुआ था 614 नंबर चैप्टर में, एंडिंग में जो अटैक हुआ था सियोल ब्रांच के ऊपर यामाजाकी सिंडिकेट का, तो उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे थे फिश गैंग वाले लोग अटैक से पहले। सो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है ये लोग एलिट से लेते हैं कि अगर हम लोग अटैक करेंगे तो कितने लोग अंदर हो सकते हैं, और अगर हम लोग अटैक किए तो री कितने देर तक आ सकता है और कितने लोग हो सकते हैं उसमें। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन तो एक दूसरे को दिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा तू मैं होते हुए भी देख सकते हैं, मतलब गैंग के एक दूसरे मेंबर्स के साथ। जैसे कि यूनहाली नहीं चाहती है कि जो एलिट है ये गैंग में शामिल हो, प्लस इधर एलिट भी चाहता है कि जो बैगर्स का ग्रुप है या फिर जो जिनयोंग पार्क का जो ग्रुप है वो इस टीम में शामिल हो। मतलब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे एलिट को लेके है, चार्ल्स चोई। वेल, यहाँ पे जो चार्ल्स चोई और बाकी सबका जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। सो इसी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में इन लोग का आइडियोलॉजी क्लैश होता है, लेकिन एट द एंड ये डिसीजन निकलता है, मतलब गैप्रियम किम ये बोलता है कि हम लोग का आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये सब जो आइडियोलॉजी का झमेला है ये हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी फोकस यामाजाकी सिंडिकेट के ऊपर होना चाहिए। प्लस इस फ्लैशबैक में हमें ये भी पता चलता है कि अगर ये लोग अटैक करेंगे और जो रीइंफोर्समेंट आएगा उसको लेके जिनयोंग पार्क के पास कुछ प्लान है। सो बेसिकली जिनयोंग पार्क ये तिगड़म लगाता है कि हम लोग जब अटैक करेंगे तो ये लोग सिग्नल भेजेंगे रीइंफोर्समेंट का। सो रीइंफोर्समेंट जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर रीइंफोर्समेंट पहुंचेगा ही नहीं। जिनयोंग पार्क ने अपने ग्रुप के बंदों को कुछ रास्तों में भेस बदल के रख दिया, मतलब एज अ मर्चेंट वो लोग डिसगाइज हो गए थे, और कुछ रास्ते तो भिखारियों ने जाम कर दिए थे। और ये बोलने का जरूरत नहीं है कि ये बेगर्स किसके कहने पे ये रास्ता जाम कर रहे हैं। सो जब रीइंफोर्समेंट आ रहा होता है वो लोग देखते हैं कि भाई आम जनता और भिखारी लोग रास्ता जाम करके बैठे हुए हैं। सो वो लोग अचानक से रुक जाते हैं और फिर जैसे ही वो लोग का गार्ड डाउन होता है फिर ये लोग अचानक से हमला कर देते हैं, भिखारी वाले लोग भी, और फिर ये जो जिनयोंग पार्क के ग्रुप के मेंबर्स थे वो लोग भी अटैक कर देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ रिइंफोर्समेंट वहां पे पहुंच जाता है और उनको रोकने के लिए सिर्फ एक पर्सन ही काफी है। उनको संभालने के लिए गैप्रियम किम ने बाकुगो नो को बोल दिया कि भाई दरवाजा बंद कर दे और बाहर जाके इनको संभाल। ओके, तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि यूनहाली बाकी सारे गुंडों से लड़ रही होती है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक यामाजाकी सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव हमला कर देता है और इसका नाम किन्जी गोंडा होता है। सो यूनहाली के साथ साथ ये भी तलवारबाज होता है। वेल, यूनहाली तो वुडन स्वॉर्ड लेके घूम रही है, लेकिन ये असली का तलवार लेके घूम रहा है। लिटरली जब यूनहाली इसके स्लैश को डॉज करती है और उसका स्लैश पूरे दीवार में लग जाता है, मतलब कट का निशान आ जाता है, मुझे लगता है भाई जोरो की एंट्री हो गई है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये भाई गोंडा साहब है हमारे। सो हम लोग देखते हैं कि यूनहाली को इस गोंडा से बचाने के लिए चार्ल्स चोई कूद पड़ता है। सो अब हमें पता चलता है कि सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको एक एक ओपोनेंट मिलने वाला है फिस्ट गैंग से। हाँ, मतलब सारे गुंडे पीट चुके हैं तो अब यही लोग बचे हैं, इन्हीं लोग से लड़ना पड़ेगा अब। सो हमारे गोंडा साहब का ओपोनेंट होता है एलिट। ओके, तो और एक एग्जीक्यूटिव है जिसका नाम है रेजी मादारामे। अजीब नाम है और शायद इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन वेट, इसने अपने गांड में अमेरिका का झंडा क्यों लगा रखा है? वेल, अमेरिका का झंडा देख के मैं उतना ज़्यादा शॉक नहीं हूँ, क्योंकि भाई वो ब्लैक है तो फिर वो ठीक है, वो अमेरिका का झंडा रख सकता है, लेकिन फिर पिछवाड़े में ही क्यों? वाई भाई, ये कौन से शौक है भाई? वेल, इसका ओपोनेंट होता है तुम्हारा टॉम ली। ओके, तो और एक एग्जीक्यूटिव है जिसका नाम है ताकेशी सेजिमा। इसका नाम ही थोड़ा सुना लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, मैं ताकेशी काशन का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ताकेशी सेजिमा शायद इसको गन के पास्ट में कहीं पे तो सुना हुआ था, गन के पास्ट में याद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सुना लग रहा है। जो भी हो, ये तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव है इसका ओपोनेंट होने वाला है तुम्हारा गैप्रियम किम नहीं, जिनयोंग पार्क। और तुम गेस कर सकते हो कि गैप्रियम किम का ओपोनेंट कौन होने वाला है? यप, गेंजो यामाजाकी। वेल, बेटे को तो ये ऑलरेडी कूट चुका है, अब इसके बाप की बारी है। और इधर गेंजो यामाजाकी का एंट्री भी थोड़ा सा तगड़ा होता है, मतलब वो गैप्रियम किम को एक मुक्का मार के एंट्री मारता है और पूरा उसको ऑरा फार्मिंग होता है कि भाई आके सबको पहली देगा, इस टाइप का ऑरा फार्मिंग होता है। लेकिन फिर इसके ऑरा फार्मिंग को जीरो कर देता है हमारा गैप्रियम किम, और फिर गैप्रियम किम सीधा इसको चैलेंज करता है और बोलता है कि भाई देख भाई, तू तो वैसे भी मरने वाला है, तो क्यों ना मैं आज ही तेरे को मार दूं। अब मरने वाला है इन द सेंस कि वो बूढ़ा होकर कभी ना कभी तो मर ही जाएगा एज से, तो क्यों ना तू आज ही मर जाए। तो मतलब हाँ, मतलब काम जल्दी खत्म करना चाहता है, समझ रहे हो? वही यहाँ पे चैप्टर का दी एंड होता है। चैप्टर एवरेज था, कोई शॉकिंग चीज तो रिवील नहीं हुआ। ये सब हम लोग को पता था कि भाई इनका ग्रुप में तू मैं होगा, चार्ल्स चोई हरामीपना करेगा बाद में जाके, वो हम लोग को पता है। बस मेरा एक ही क्यूरियोसिटी है, वो है कि भाई यूनहाली का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है। मतलब ठीक है, वो रिपोर्टर किम जैसे छुप के वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर रही है, वो फ्रंट लाइन पे लड़ रही है सबके साथ। और फिर यूनहाली का थ्रू आउट द लोकिज्म सीरीज में कहीं जिक्र देखने को भी नहीं मिला।